Dear students, today I would like to discuss in English language a very important point, a very important subject. प्रायः हम लोग जो गलती करते हैं वो समझते हैं कि माइनर मिस्टेक है, लेकिन पूरा का पूरा वाक्य गलत हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से ग्रामर में समझ करके अच्छा अभ्यास करेंगे तभी होगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दैट का प्रयोग और साथ साथ कोई और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो वहां पर सावधान रहें। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो, जैसे मैं एक चीज आपको बताने जा रहे हैं कि दैट का प्रयोग सामान्यतः आप लोग करते आए हैं कि ये सिंपली नाउन क्लास में कर देते हैं। जैसे ही सेड दैट मोहन वाज ए टीचर, की के अर्थ में, और दैट का प्रयोग ताकि अर्थ में भी कहते हैं, वर्क हार्ड सो दैट या दैट यू मे पास। लेकिन दैट का प्रयोग एक विशेष प्रयोग देखिए, दैट का प्रयोग विशेष स्थिति में, इसको विशेष स्थिति में, और ये समझ में आपको नहीं आता है। प्रायः ऑल ऑफ यू मे कमिट सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स, तो बी अवेयर, बी कॉशियस व्हेन यू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू फ्रेम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें पहले नियम लिख लीजिए, रूल है, यदि इंट्रोगेटिव, ये नोट करें सभी लोग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब इसको नोट करें। इंट्रोगेटिव एडवर्ब से क्लॉज शुरू, क्लॉज शुरू, उपवाक्य, वाक्य में जब जोड़ते हैं तो जब उससे क्लास शुरू हो तो, और ये ध्यान रखना, क्लास शुरू हो बाद में प्रिंसिपल क्लास जाए, बाद में। पहले मैंने वीडियो डाला था तो आपको बताया था कि क्लास जो है प्रिंसिपल क्लास, जब सबॉर्डिनेट क्लास के हिस्से किए थे तो सबॉर्डिनेट क्लास में एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबॉर्डिनेट क्लास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स बनता है। उसी संदर्भ में थोड़ा एक नया और देखिए, प्रिंसिपल क्लास हो तो दैट का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो उसके पहले प्रिंसिपल क्लास हो तो उसके पूर्व दैट का प्रयोग किया जा सकता है। दैट का प्रयोग कर सकते हैं। इसको नोट करें पहले सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब से क्लास शुरू हो, बाद में प्रिंसिपल क्लास हो, तो उसके पूर्व दैट का प्रयोग किया जा सकता है। अब उदाहरण लिखिए, जैसे हम लोगों ने कहा, आई नो दैट व्हाट यू से इज राइट। ये इज राइट से ही प्रिंसिपल क्लास की स्थिति प्रकट हो गई।
तो प्रस्तुत वाक्य में देखें आप लोग, ये जो लिखा आई नो दैट भी लगा और व्हाट, यहां दैट और व्हाट दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? व्हाट के बाद क्लाज यूज से आया, व्हाट यूज से ये क्लाज आया, और उसके बाद प्रिंसिपल क्लाज, ये प्रिंसिपल क्लाज होगा। इसमें प्रिंसिपल क्लाज आई नो नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो, जैसे आपने कहा सही है, ये पार्ट पीसी के अंतर्गत है। यानी आपका सेंस ये हो गया कि जो मैं जानता हूं वो सही है, तो ये प्रिंसिपल क्लाज का मजबूत पक्ष हो गया। इसलिए यहां पर दैट का प्रयोग उचित है। ये सेंटेंस सर्वथा सही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अगर आता आई नो व्हाट यू से तो फिर दैट ना आता, लेकिन इसके बाद इज राइट असर्ट कर रहा है प्रिंसिपल क्लाज को, वाक्य के अंत में उसको एजर्शन है, उस पर बल दिया जा रहा है, इज राइट। ऐसा प्रयोग अगर हो तो बी कॉशस, दैट का भी प्रयोग और इंटरोगेटिव प्रोनाउन आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, व्हाट के बाद क्लाज यहां से शुरू हुई और इज राइट आ गया, इसलिए यहां पर ये मान्य है, कर सकते हैं। अगर मान लीजिए और कोई शब्द हो, जैसे वाक्य इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब का उदाहरण आप लोग नोट करें, लिखिए आई नो, आई नो दैट व्हेन फादर विल कम। अब आगे देखिए, प्रिंसिपल क्लाज को हमको जोड़ना है, उसका आधा पक्ष। आई नो तो यहां शुरू हुआ, लेकिन जो असर्ट करते हैं जिस पे, उसको जोड़ना है आगे। तो कामा लगा के आप कर सकते हैं कि अभी ये ही विल ब्रिंग, he will bring, और यहां हमने कर दिया sweets for all his children, मान लीजिए ऐसे कर दिया। अब इस वाक्य को आप देखें ध्यान से, इस वाक्य में यह भी सही है, यह भी सही, ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। मैं जानता हूं कि जब पिताजी आएंगे तो ही विल ब्रिंग स्वीट्स, स्वीट फॉर ऑल हिज चिल्ड्रन, अपने सभी बच्चों के लिए क्या लाएंगे? मिठाइयां। तो प्रस्तुत उदाहरण में आप देखिए, स्वीट्स कर देते हो या स्वीट, सब अपने सभी बच्चों के लिए मिठाइयां लाएंगे, ये पीसी यहां पर आ रहा है। आई नो से जो पीसी शुरू किया गया, उसकी पूरी समाप्ति या पूर्णतया वो कंप्लीटली एंड हुआ, ही विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर ऑल। इसका मतलब पीसी से पहले जो ये वेन आया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, उसके पहले दैट का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक उदाहरण और देख के कर सकते हैं, ऊपर मैं लिख रहा हूं। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सिद्ध हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एक उदाहरण और अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, जैसे हम कहें आई कैन से, आई कैन से दैट, और दैट के बाद वेयर लगा दीजिए। अब वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वेयर से हमने क्लास शुरू की, वेयर ही लिव्ड, लेकिन कंप्लीट जो एस्पेक्ट है प्रिंसिपल क्लाज का अब होगा, ही लिव्ड इज नोन टू नन, ही लिव्ड इज नोन टू नन। अब इस वाक्य में देखिए, ये पीसी का पार्ट हो गया, ये पीसी हो गया प्रिंसिपल क्लाज।
इसको हम लोग क्या कहेंगे, पीसी। इस प्रकार से आई कैन से, मैं कह सकता हूं कि, ऐसे अगर प्रिंसिपल क्लॉज यहां नहीं आया तो फिर दैट कदापि नहीं आएगा। फिर हो रहा है आई कैन से वेयर ही लिव्स, अगर इतना होगा तो फिर दैट नहीं आएगा। अब वेयर ही लिव्स के बाद कंप्लीट हो रहा है प्रिंसिपल क्लॉज, इज नोन टू नन। तो इस प्रकार से सावधानी से आप लोगों ने ये जो दैट का प्रयोग देखा और स्थिति देखी आगे, ये बहुत ही सूक्ष्म बट वेरी वेरी इसेंशियल, बहुत ही और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर टू मेक एक्यूरेट सेंटेंस। सेंटेंस को एक्यूरेसी तभी आएगी, इसलिए बहुत सावधानी से। अब जैसे बहुत से शब्द हैं, जैसे मैं कहूं कि दैट का प्रयोग, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें दैट दिखेगा, मतलब भाव उसका आपको समझ में आएगा, लेकिन वो लिखा नहीं जाएगा। जैसे एक मैं विशेष रूप लिख रहा हूं, नोट करिए, यदि हो क्रिया, उसको नोट में डाल लीजिए, वो दैट का भी प्रयोग होगा, वहां जीरो रिलेटिव कर देंगे। जैसे मान लीजिए, इसको नोट में डालते हैं, होप क्रिया है, थिंक क्रिया है। अब ये सब क्रियाएं ऐसी हैं और इनको हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं। इनमें ये कभी अंत नहीं होता, सदा चलता रहता। थिंक है और प्रिज्यूम है, एज्यूम है, ऐसे बहुत सी क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, बिलीव है, विश्वास करना, इन मन की क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं। और जैसे बी एफ्रेड, और भी जोड़ लो, सपोज, बी एफ्रेड जब आता है, अनेक क्रियाएं, इसकी कोई लिस्ट सीमित नहीं है। ठीक है, अगर ये आए क्रिया तो इनके बाद दैट छिपा दिया जाए। दैट का प्रयोग, सेंस तो आएगा लेकिन दैट का प्रयोग नहीं होगा। ये नोट कर लें सभी लोग। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मानसिक क्रिया है। आशा करना, विचार करना, मान लेना, विश्वास करना, स्वयं मान लेना, घटना, ऐसी क्रियाएं जिनमें मन की, जो फिजिकल वर्ब्स नहीं है, जो मेंटल वर्ब्स हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, जिनका ताल्लुक माइंड से है, ऐसी क्रिया। जैसे हम कहें इंग्लिश में, आप ये नहीं कह सकते आई होप दैट यू आर वेल। इसमें आपको ये गलत है, तो बनेगा क्या? ये सेंटेंस गलत। इसका सही सेंटेंस बनेगा आई होप यू आर वेल। बस इतना बनेगा। ऐसे थिंक क्रिया हो, कोई एफ्रेड हो, प्रिज्यूम हो, जैसे आई थिंक दैट, मैं सोचता हूं कि दैट यू आर राइट, मान लीजिए किया आपने, तो उसमें भी ये दैट का प्रयोग गलत है, ये सेंटेंस गलत बनेगा। तो क्या बनेगा? आई थिंक यू आर राइट। और इसमें जीरो रिलेटिव हो गया, यानी दैट का प्रयोग नहीं हुआ। मीनिंग जरूर आया। मैं आशा करता हूं कि तुम ठीक हो, मैं विचार सोचता हूं कि तुम ठीक हो। तो ये जो भाव है, ये दैट के प्रयोग में बहुत सावधानी से समझना है। दूसरी चीज, अब आप जैसे दैट का सामान्य प्रयोग करते आए हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज द इफ या वेदर और दैट, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं आप, तो उसमें दैट का प्रयोग सिंपल में और इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर। लेकिन वेदर के बाद आर नो या आर नॉट आता है।
दैट के बाद ऐसे नहीं आ सकता। जैसे हम ये नहीं कह सकते, एक सेंटेंस देख लीजिए, वहां पर भी दैट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आई डोंट कम, आई डोंट नो, दैट ही विल कम और नॉट। जहां भी विकल्प हो वहां भी दैट में लगाइए। और यहां पर दैट का प्रयोग नहीं होगा। दैट की जगह क्या होगा, वेदर या इफ। ये गलत और ये सही। तो दैट, और सामान्यतः दैट का प्रयोग और जगहों पे आप क्लास में करते हैं। जो क्लास नाउन क्लास में की के अर्थ में आता है उसमें दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन दैट का प्रयोग और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इससे आप इसमें प्रायः आई फील एंड आई सी, मेनी टाइम्स आई फाउंड इट that students commit mistake due to not paying proper attention while you attempt this type of questions। proper यूज आते हैं। और बाकी दैट का प्रयोग आप ये करते चले आए हैं। जैसे मैंने कहा, राम सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि दैट का प्रयोग होगा ही होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप करते चले आए हैं हमेशा से। तो राम सेज दैट द सन राइजेज, इसमें दैट आया। और दैट का प्रयोग जैसे आप कहते हैं ताकि अर्थ में, वर्क हार्ड दैट यू में पास। अब देखिए, इसमें दैट का ताकि अर्थ में आया, इसमें की अर्थ। और ये जो सेंटेंस आया और ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं और इसमें दैट का प्रयोग मस्ट करना। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स में दैट ताकि अर्थ में आया, इसी को सो दैट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। दैट भी सही, सो दैट भी सही, ताकि अर्थ में। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो ताकि आया एडवर्ब क्लास में, नाउन क्लास में। जो क्लास की दृष्टि से ये नाउन क्लास का निर्माण कर रहा है और ये ताकि वाला एडवर्ब क्लास का निर्माण कर रहा है। इसलिए इससे बहुत ध्यान से आप इसको करें, बहुत सावधानी से करें, निश्चित रूप से उसका आपको लाभ होगा। और बहुत प्रयोग होता है इसका, और प्रायः हमने देखा लोग गलत कर देते हैं। और दैट का प्रयोग आप अनेक बार सब जगह करते आए हैं। जैसे जहां भी हम कहें ही सेड दैट, अब जैसे आप ये नहीं कह सकते दैट के बाद इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो दैट नहीं लगता है। लेकिन अगर दैट इनडायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट असर्टिव हो तो दैट लगता है। जैसे ही सेड दैट ही वुड गो होम, वहां भी आता है। जैसे एक ही वाला देख लो, ही सेड दैट, यहां भी की अर्थ में, ही वुड कम होम। ये देखिए यहां पर ही सेड दैट ही वुड कम होम, की अर्थ में आया नाउन क्लास में, तो यहां दैट आता है। लेकिन यही इनडायरेक्ट नरेशन में एसएनटी में आया। अगर इंट्रोगेटिव होता या इंपरेटिव होता तो दैट का प्रयोग कतई नहीं हो सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान से समझें, और आगे हम लोग फिर और नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आप कोई फर्दर मिस्टेक न क्रिएट करें while you attempt this type of question relevant to class। Thank you very much।